ऐसा आविष्कार किया है कि अगर डस्टबिन रखा हुआ है उसके सामने जाएंगे तो ऑटोमेटिक डस्टबिन खुल जाएगा, डस्टबिन अपने आप खुल जाएगा। अब ऑटोमेटिक। नमस्कार दोस्तों, टैलेंट की कमी नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसे टैलेंट से मिलवाने जा रहा हूं जो उपेक्षा का शिकार है, और साथ ही साथ मैं प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट खेलने वालों के ऊपर ही अपना पैसा मत झोंको। साथ ही साथ मैं देवरिया और घर कहाँ बेटा सलेमपुर के सांसद से भी कहना चाहूंगा, वहाँ के डीएम से भी कहना चाहूंगा, माननीय गोरखपुर के भी सांसद हमारे मित्र रवि किशन जी से भी कहना चाहूंगा, योगी जी से कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा टैलेंट हमारे सलेमपुर में है। आज मैं आपको बताता हूं वो टैलेंट ये है कि एक लड़का एक स्टिक बनाया, और वो स्टिक बनाया है कि अगर अंधे रात में चलेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। इसके अलावा ब्लड शुगर बगैर ब्लड के कैसे चेक किया जाए, 3 रिसर्च किया इस बच्चे ने, और आज भी वो किराए के मकान में रहता है, पढ़ता है। उसको जो है 7,000 रुपया भी देना प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट तो इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको गोद ले ले, इसको सारी सुविधाएं दे पढ़ने के लिए। आइए मुलाकात करवाते हैं उस बच्चे से। नमस्कार, मैं बाल वैज्ञानिक मनीष पटेल, ग्राम उकिना, सलेमपुर, जिला देवरिया का रहने वाला हूं, और मैं लोगों के लिए अच्छा इन्वेंशन करता रहता हूं। जैसे गरीब लोगों के लिए, जो अंधे लोग हैं, उन लोगों के लिए इतना अच्छा इन्वेंशन किया हूँ। रात में अगर कोई भी बुढ़ा आदमी दिन में नहीं चल पाता, किसी की सहायता की जरूरत होती है, वो इस स्टिक से आसानी से कहीं भी जा सकता है। उसके सामने 2 मीटर 3 मीटर पहले अगर कुछ भी आए तो अलार्म लाठी में लगा अलार्म ऑटोमेटिक बजने लगेगा, जिससे कि वो अंधा आदमी सतर्क हो जाए कि आगे कुछ है। अगर बुढ़ा आदमी गिर भी जाता है तो 3 लोगों के पास कॉल जाएगा कि आपका आदमी है गिरा है, उसको आके रिसीव करिए। इसके अलावा तुमने एक और बनाया है आला। हाँ, आला बनाया है। आला में क्या है? आला में ये है कि जो मार्केट में नरगली 700-800 जो भी रेंज मिलता है, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो हाँ। और हमने उसको 25 रुपये में बनाया है। 25 मतलब 25 रुपये। 25 रुपए में इस आदमी ने वो आला बनाया है, इस बच्चे ने, जो मार्केट में 600, 800, 1000, 2000 का मिलता है जी। और एक नया प्रोजेक्ट ये है कि डस्टबिन। देखते हैं कि हमारे आसपास कहीं भी डस्टबिन हो, उसे कूड़ा करके फेंक देते हैं, उसे कितने पॉल्यूशन होते हैं, लोगों का क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो हमने उसको देखते हुए ऐसा आविष्कार किया है कि अगर डस्टबिन रखा हुआ है उसके सामने जाएंगे तो ऑटोमेटिक डस्टबिन खुल जाएगा। डस्टबिन अपने आप खुल जाएगा। अब ऑटोमेटिक डस्टबिन खुल जाएगा और आप उसमें अपना जो भी वेस्ट रहेगा उसमें फेंक दीजिए, और उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट भी अपना सेफ रहेगा और हम लोग भी सेफ रहेंगे। इसमें कोरोना के लिए भी हॉस्पिटल में इसको लेकर आप रख सकते हैं। और जो स्टिक है उसे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। जो हम लोग हैं देख रहे हैं तो सामाजिक दूरी बना ले रहे हैं। जो अंधा आदमी है वो सामाजिक दूरी कैसे बनाएगा, उसे 2 मीटर 3 मीटर सामाजिक दूरी। अच्छा, तुमने ये बताया कि वो अगर कहीं उस स्टिक में तुमने ऐसा लगाया हुआ है कि अगर किसी गड्ढे में गिर गए तो उनके परिवार वालों को फोन भी जाएगा। अगर बुढ़ा आदमी गिर जाता है तो तुरंत 3 लोग पास कॉल जाएगा, उनके रिलेटिव जिसका नंबर ऐड कराएंगे रहेगा जी। तो उस लाठी में 3 नंबर ऐसे ऐड हैं कि अगर उनके वो जिस घर का वो बूढ़ा आदमी या अंधा आदमी, ब्लाइंड आदमी, बच्चा जो भी है, अगर वो स्टिक लेकर के जा रहा है और कहीं सड़क पे गिर गया या कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, तो वो अपने आप 3 लोगों को कॉल करेगा। वो इंडिकेट करेगा कि आपका यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज जो इस बच्चे ने इजाद की है, ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए 1 बूंद खून की जरूरत पड़ती है। इस बच्चे ने एक ऐसी चीज पर रिसर्च करना शुरू किया है, अभी रिसर्च चालू है। बगैर ब्लड के सिर्फ अंगूठा लगाएंगे और उससे ये बता देगा कि ब्लड शुगर है या क्या है। कैसे करोगे भैया इसको भी हम 6 महीने से कंटिन्यू रिसर्च कर रहे हैं। और ये भगवान की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है कि रिसर्च मेरा पूरे हो जाए। भाई देखिए, इतना टैलेंटेड आदमी, इतना टैलेंटेड बच्चा, ये 3 लोगों के बीच में गोरखपुर में रहता था, तो 3 बच्चों के बीच में ये रिसर्च नहीं कर पाता था। अब इसने क्या किया कि 7,000 रुपए महीने पर एक कमरा लिया है अकेले, ताकि रिसर्च कर सके। जहां उत्तर प्रदेश के नॉर्मली लड़के सिर्फ आवारागर्दी करते हैं, नॉर्मली, सबको नहीं बोल रहा हूँ, इंटर में पढ़ते हैं और हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उसे ट्रांसलेशन पूछिए नहीं बता सकते, ठीक है। बड़े माँ बाप का पैसा पानी बहाते हैं, 20,000 का मोबाइल लेकर घूमते हैं। वहाँ एक बच्चा, गरीब बच्चा जो साइंटिस्ट है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बेहतरीन काम किया। तो मैं प्रदेश सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस बच्चे को मुफ्त में पढ़ाया जाए और सारी सुविधाएं दी जाएं।
शायद ये विलक्षण प्रतिभा का धनी है, प्रारब्ध है, कुछ पिछले जन्म का इसका कुछ पुण्य है कि इस आदमी ने इतनी कम उम्र में इतना इतना बड़ा रिसर्च कर दिया। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये योगी जी तक और मोदी जी तक बात पहुंच पाए। और मैं पर्सनली योगी जी से मिलूंगा और इस बच्चे के बारे में बताऊंगा और मैं मिलवाऊंगा जरूर। धन्यवाद बेटा, ठीक है, मैं मिलवाऊंगा तुम। बिल्कुल सर, हाँ, धन्यवाद। रवि किशन जी ने वादा किया है। चाय दिया ना आपका, एक बार पानी दिया ना आपका, खाना पहुंचा। सब जिम्मेदारी मैं आपको आगे बार बताऊंगा।